हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आफत आसमानी, मुंबई पानी पानी, क्योंकि पहली बारिश में ही डूबने लग गई आर्थिक राजधानी। हुआ यूं कि बद इंतजामी इतनी बुलंद थी कि एक झटके में तमाम तैयारियों की बुनियाद हिल गई। वो बात अलग है कि अकेले मुंबई का सालाना बजट देश के कई छोटे मोटे राज्यों से ज्यादा है, लेकिन चंद घंटे की बारिश ने जो हाल मुंबई का किया वो कभी नहीं हुआ। कोरोना ने क्या कम परेशान किया था जो आज पानी की वजह से सड़क और डिवाइडर का फर्क मिट गया। सैलाब सरेराह टहलता नजर आया और यह हाल पहली बारिश में हुआ, आगे ना जाने क्या होगा। मुंबई में पिछले 2 दिनों से भारी वर्षा हो रही है। मुंबई में आज सुबह से ही धुआंधार बारिश हो रही है। यहाँ चारों ओर सड़क की पानी भरा हुआ है। बीएमसी के कर्मचारी भी लगातार पानी निकालने के काम में लगे हुए हैं। मुंबई में लगातार जारी बारिश के बीच जल भराव अब खुल के सामने दिख रहा है। जितना दरवाजे का हिस्सा है पानी में डूबा है, उससे बेहद थोड़ा सा हिस्सा है जो ऊपर की ओर निकला हुआ है। गांधी मार्केट का हाल आप देख सकते हैं। सड़क के चारों ओर पानी भरा हुआ है और लगातार इसी तरह से अगर बारिश चलती रही तो बड़ी दिक्कत का सामना मुंबई की जो जनता है उनको करना पड़ सकता है। तो क्या हुआ जो कभी ना रुकने वाली मुंबई पहली ही बारिश में घुटने टेकने लग गई। तो क्या हुआ जो मुंबई की इन गलियों में जहां कभी बच्चे गुलाटी मारा करते थे, वहां पानी अपनी मनमानी के साथ बोते लगाने लग गया। तो क्या हुआ जो सपनों के शहर में नींद ने आंखें खोली और खुलते ही पानी में पैर फिसलने लग गए। तो क्या हुआ जो देश के सबसे समृद्ध शहर की सड़कें तालाब बन गई और गाड़ियां पानी के जहाज। तो क्या हुआ जो मुंबई की जिन पटरियों पर मुसाफिर के साथ रेल के परवाने दौड़ा करते थे, वही पटरियां पानी के आगे पनाह मांगने लग गईं। तो क्या हुआ जब मुंबई में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पानी में घुटने घबराने लग गए। पहली पहली बारिश में दावे और दिखावे वाले विकास के चच्चा तरबतर होकर नहाने लग गए। हुआ कुछ नहीं साहब और होता भी कुछ नहीं, क्योंकि मुंबई के लिए ये सब कुछ तो आम हो गया है। हर बारिश में उसे खुद को डूबा हुआ देखने की आदत सी हो गई है। बारिश हो जाती है और जगह जगह जल भराव हो जाता है, तो उसमें सबसे पहला नाम मुंबई के गांधी मार्केट का आता है। इस समय हम गांधी मार्केट में मौजूद हैं और कुछ घंटों की बारिश में ही गांधी मार्केट का हाल आप देख सकते हैं। सड़क के चारों ओर पानी भरा हुआ है। आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है, इसीलिए इसे ही किंग सर्कल कहा जाता है, जो उपनगरों को दक्षिण मुंबई से जोड़ता है। और यही उपनगर में हर साल लगातार बारिश होने के चलते जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि सड़क के चारों ओर पानी भरा हुआ है। पानी निकालने के लिए यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी भी मशक्कत कर रहे हैं और यहाँ पर
केवल इस इलाके से पानी निकालने के लिए 6 पंपिंग मशीन लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं सामने 2 पंपिंग मशीन लगे हुए हैं और सड़क की दूसरी ओर भी 3 पंपिंग मशीन लगे हुए हैं और बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो मैन होल, जो नाले और गटर हैं, उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस भी यहाँ पर ट्रैफिक को हटाने में लगी हुई है। आप सामने ये जो ब्रिज का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर सभी गाड़ियाँ जो हैं वो लंबी कतार लगी हुई है, लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये साल हो, वो साल हो, यहाँ का हाल हो, वहाँ का हाल हो, साल दर साल का हाल मत पूछिए। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में दावे के अनुसार बदल चुकी बीएमसी का बस कमाल देखिए। अभी बादलों ने पूरी तरह से चढ़ाई नहीं की थी, अंगड़ाई ही ली थी। समंदर की लहरों ने मानसून की हल्की सी तुरपाई ही की थी। सुबह से ही मुंबई और उसके उपनगरों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को अपने घर में रहने को कहा है। इस समय हम मुंबई के बैंडस्टैंड इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो लहरें हैं वो अपने उफान पर हैं। बैंडस्टैंड इलाके की ये तस्वीर है। दूसरी ओर की अगर हम आपको दृश्य दिखाना चाहिए तो ये गांधीनगर का इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो छोटी मोटी बस्ती हैं वो यहाँ बनी हुई है। यहाँ पे कुल 170 लोगों का परिवार रहता है और हाई टाइड जब होता है तो जो समुद्र की लहरें हैं वो लोगों के घरों तक पहुँचती हैं। मौसम सुहाना हुआ ही था, मानसून दीवाना हुआ ही था कि इत्ते में बेलगाम बादलों ने मुंबई की जमीन पर 4 छींटे क्या मारे। बीएमसी वाले बाबू साहब लोगों के पुथन्ने में दुरुस्त हो चुकी नालियां बजबजा उठी, बिलबिला उठी और सड़कों ने तपाक से गवाही देते हुए कहा, जी हुजूर, इस बार भी हर बार की तरह सिस्टम सराबोर है। इस समय हम परेल इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सड़क के चारों ओर जल जमाव हो चुका है। यहाँ से गुजर रही गाड़ियों को भी काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। लंबी जाम देखने को मिल रहा है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, यहाँ सभी को गुजरने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुंबई में लॉकडाउन के चलते जो आपातकालीन सेवा शुरू है, आप देख सकते हैं जो घर लौट रहे हैं उनको अब काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पूरा परेल इलाका इस समय जल से भरा हुआ है। हर साल का यही दृश्य होता है। आप सामने नजर दौड़ाएंगे तो आपको ब्रिज पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर सड़क के किनारे जो लोग हैं फुटपाथ से होते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जो मैन होल्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और इसी से बचते हुए जो लोग हैं वो फुटपाथ का सहारा लेते हुए गुजर रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर पानी में डूब चुकी हैं लगभग। दूसरी ओर को जो आप दृश्य देख रहे हैं वो दादर हिंद माता का इलाका है। हिंद माता परिसर वही जो हर साल बारिश में भरता है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ब्रिज पे गाड़ियों की लंबी कतार लगना शुरू हो चुकी है। शाम का वक्त है, लोग अपने घरों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। ये परेल इलाका सामने देखिए किस तरीके से गाड़ी को धक्का मारते हुए लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि जो साइलेंसर में पानी भर रहा है उसके चलते गाड़ियां बंद पड़ रही हैं। और यकीन मानिए, जितनी शिद्दत से मुंबई में हर बार आम आदमी अपनी गाड़ी को धक्का लगाता है, उतनी ही शिद्दत से अधिकारी सिस्टम को धक्का लगा दें तो कसम से बेड़ा पार हो जाए। लेकिन सत्ता किसी की भी हो, महत्ता किसी की भी हो, मुंबई तो मानो मार झेलने के लिए ही बनी है। अभी कोरोना का वार ठीक से झेला भी नहीं जा रहा था कि चंद घंटे की बारिश में बदइंतजामी का खेला भी हो ही गया। अलबत्ता वो बात अलग है कि सब कुछ पहले से पता था बिजली कड़कने वाली है, पता था बादल बरसने वाले हैं, बारिश टपकने वाली है, समंदर भी सुबह से सावधान कर रहा था, लहरें भी मुंबई को ललकार रही थी, पता था पानी भरने वाला है। मुंबई में आज तीसरे दिन भी लगातार तेज बारिश है। आज के लिए भी अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट आज के लिए, कल के लिए रेड अलर्ट था। और उसके साथ ही बारिश के जो एक और चुनौती है वो है हाई टाइड की। देखिए मुंबई में हाई टाइड की लहरें ऊंची लहरें उठ रही हैं और मुंबई में अरब सागर से उठती है लहरें मुंबई के तट को छू रही हैं। जोरदार प्रवाह के संग अरब सागर से ये लहरें उठ के आ रही हैं और मुंबई के तट को छू रही हैं। ऊंची ये लहरें आपको कोस्टल रोड का हिस्सा दिख रहा है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और साथ ही आपको तमाम मशीनें भी दिखेंगी, पर इन सब के बीच आपको समुद्र से उठ रही ऊंची लहरें दिखाई देंगी। इन लहरों के इस हाई टाइड से समस्या ये आती है कि जो बारिश का पानी है वो शहर से निकल नहीं पाता और जलभराव की समस्या आती है। तो ये ऊंची लहरें हैं। 4.63 मीटर की सबसे ऊंची लहर जो आज के लिए अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने। ऊंची लहरों के संग मुंबई में बारिश भी लगातार जारी है।
समंदर ने लहरों को मुंबई की तरफ झोंका तो आसमान से आए पानी ने मुंबई को पानी पिला दिया। और इस पर तुर्रा ये कि सिस्टम वाले बाबू साहब लोग कह रहे थे अब की बार मुंबई तैयार है, बीएमसी की तैयारी दुरुस्त है, मगर जब बारिश ने तैयारियों का मुआयना किया तो सारी तैयारियों का गुब्बारा फट के फ्लावर हो गया। मुंबई में आज सुबह से ही धुआंधार बारिश हो रही है। फिलहाल हम मुंबई के पूर्व उपनगरीय इलाके में हैं। हम मुंबई के चेंबूर इलाके का ये नज़ारा आपको दिखा दे। ये चेंबूर का शेल कॉलोनी रोड है जो ठीक मुंबई रेलवे स्टेशन के पास में है। हम आपको दिखा दें यहाँ पर पूरी तरह से जो है जल जमाव होता दिख रहा है। और इस बार तो विकास सरकारी भी शिवसेना की, बीएमसी की सरदारी भी शिवसेना की, पानी से बचाने की जिम्मेदारी भी शिवसेना की, मगर फिर भी नतीजा ढाक के तीन बात ही रहा। मॉनसून से पहले नाले साफ करने की जिम्मेदारी बीएमसी की थी, मगर 3 घंटे की बारिश में बीएमसी फिर से धड़ाम से बोल गई। बारिश सारे दावों की पोल खोल गई। बीएमसी अपनी तरफ से पर्याप्त इंतजाम की बात कर रही है। इंतजाम किस तरीके से है सूरत देखते चलिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मशीन को जो पंपिंग मशीन लगाई गई है, यहाँ से पानी पंप करके कोशिश की जा रही है कि सीवर के माध्यम से दूर तक निकाला जा सके। देखिए एक पाइप आपको आगे दिखाई देगा, रुपेश आपको दिखाएंगे। एक पाइप जो पानी है उसमें डाला गया है, मोटा ये पाइप है, फिर पंपिंग मशीन है और ये मशीन पानी को दूसरे पाइप के जरिए दूर दराज के यहाँ के इलाके पर पास में ही खाड़ी है और सीवर की बड़ी लाइन है उन इलाकों तक भेज रही है। तो ये सारी कोशिश है पर मशीन एक ही है और बारिश जोरदार है। जैसा कि आप देख रहे हैं चुनौतीपूर्ण स्थिति है इस पानी को रोकना, इस बारिश को रोकना और इलाके के जल भराव को रोकना। जो काम पहले कर लेना था वो अब किया जा रहा है। गटर अब साफ किए जा रहे हैं, नाले अब साफ किए जा रहे हैं और जब तक ये काम किया गया तब तक काम लग चुका था। और मुंबई का ये हाल उस बीएमसी की छत्रछाया में हुआ जो आम लोगों से टैक्स लेकर अपने अधिकारियों को मोटी मोटी तनख्वाह देती है। अकेले बीएमसी का सालाना बजट 30,329 करोड़ रुपए का है, जो कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश का आधा है। मगर पब्लिक को क्या ही पता था कि उनके पैसे का बीएमसी वाले बाबू साहब लोग ऐसा सदुपयोग करेंगे कि जुहू चौपाटी तक जाने का किराया भाड़ा भी बचने लगेगा, सड़क पर सरेराह सैलाब के दर्शन होने लगेंगे। और जब सड़कों पर सैलाब उतर ही आया तो फिर अंधेरी इलाके में खड़े बैरिकेटर ने भी कह दिया, Why should humans have all the fun? इस बार हम भी मजे में घूमेंगे, हम भी जरा सा झूमेंगे। और जरा अंधेरी इलाके में जरा इधर भी नजर डालिए। बारिश पहली बार अंधेरी के सबवे में बढ़िया स्विमिंग पूल तैयार। पानी इतना लग गया कि इंसान तो क्या गाड़ियां भी डूब जाएं। अंधेरी सबवे में पानी स्विमिंग पूल सरीखा सरसरा रहा था और इस पर भी मीडिया वाले कहते हैं विकास नहीं हुआ। बताइए भला ये भी कोई बात हुई? अंधेरी सबवे के पास हम मौजूद हैं और अंधेरी सबवे का आपको दृश्य दिखाना चाहे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो सड़क है वो पूरी नदी में तब्दील हो गई है। सड़क के चारों ओर ही आपको पानी नजर आएगा। तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जो मुंबईकर हैं, जो लोग हैं, वो इस बारिश से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ चारों ओर सड़क के पानी भरा हुआ है। बीएमसी के कर्मचारी भी लगातार पानी निकालने के काम में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएमसी के कर्मचारी जो है मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीजें हैं पानी के बहाव से बहते हुए जा रही है। बैरिकेड आप देख सकते हैं वो पानी की लहर से बहते हुए जा रही है। जो लोग हैं, दुकानें हैं, वो बंद तो पहले से ही पड़ी हैं, लेकिन ये पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंपिंग मशीन्स भी लगाए गए हैं। बीएमसी के कर्मचारी लगातार पानी निकालने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन पानी जो है वो निकल नहीं रहा। ये निचला इलाका है और जो पंपिंग मशीन्स हैं वो भी बंद। और एक दो इलाके का हाल हो तो भी सही, समूची मुंबई का हाल बारिश के साथ ऐसा ही हुआ। मुंबई के ही चेंबूर के कोस्टल इलाके की तस्वीर देख लीजिए। इलाके में बदइंतजामी की नजीर देख लीजिए और देखिए यूं तो इस घर के आगे सुदर्शन लिखा है, मगर पहली ही बारिश में इतना पानी जमा हो गया है कि साक्षात शेषनाग भी समा जाएं तो पता ना चले। मुंबई में लगातार जारी बारिश के बीच जल भराव अब खुल के सामने दिख रहा है। जो बीएमसी का फेलियर है पानी निकालने का वो भी दिख रहा है। मुंबई के चेंबूर का कोस्टल लाइन इलाका, सामने आपको एक दरवाजा दिखाई देगा जो घर का मुख्य मार्ग है। सुदर्शन लिखा हुआ है मुख्य दरवाजे के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से पानी जमा है देख के डर लगता है। आप अंदाजा लगाइए कि इस घर में घुसना कितना मुश्किल होगा।
जितना दरवाजे का हिस्सा है पानी में डूबा है, उससे बेहद थोड़ा सा हिस्सा है जो ऊपर की ओर निकला हुआ है। और इस तरीके से चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। बारिश लगातार जारी है और इस बारिश के बीच में जो जलभराव है, जो पानी है, धीरे धीरे घरों के अंदर तक चढ़ने लगा है। दरवाजा आपको आधा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। घर के अंदर घुसने का जो रास्ता है वही पूरी तरीके से डूब गया है। तो ये स्थिति बनी हुई है मुंबई के चेंबूर में। और जितने काले घने बादल हैं, ये काले घने बादल और खतरनाक स्थिति बनाने वाले हैं और चुनौतीपूर्ण स्थिति बनाने वाले हैं। लोग अपने घरों में हैं, बारिश लगातार जारी है। कल भी दिन भर बारिश हुई, परसों भी दिन भर बारिश हुई और आज भी जिस तरीके से मौसम है, अंदाजा है कि बारिश दिन भर होने वाली है। और ऐसी तस्वीरें देखकर उफ ना करिए, आह ना भरिए, बल्कि सवाल पूछिए, आखिर कब तक बारिश की मार मुंबई झेलती रहेगी, बारिश से लाचार मुंबई होती रहेगी, कब तक घुटने तक पानी में जिंदगी दो चार होती रहेगी, कब तक मुंबई डर डर कर चलेगी, कब तक मुंबई घुट घुट कर जिएगी। अब इन सवालों का सालों के सत्ताधीशों से जवाब चाहिए, टैक्स में दिए गए पाई का हिसाब चाहिए।